गुड आफ्टरनून दोस्तों, जय नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्ते। और जैसा कि आपको सबको पता है कि अपनी सीरीज चल रही है, मैथ की चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। अनुपात समानुपात चल रहा था, उसमें हम पार्ट 2 आज लेके आएंगे। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को बता देते हैं कि अपने चैनल में काफ़ी सारे वीडियो हो गए हैं, तो उसमें जाके आप वॉच करिए। और इसी जो हम आगे सीरीज चलाएंगे तो ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को बराबर शेयर करना है। तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन बताएंगे, मस्त क्वेश्चन बताएंगे, बस आपको ध्यान देना है उनको कैसे करना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है 3a बराबर 5b और 5b बराबर 7c। फिर निकालना है a b c की वैल्यू निकालनी। कैसे करोगे? तो जैसे आया 3a बराबर b, तो आप पता है क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे। तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लो बराबर 7c। ठीक है, इसको कैसे करोगे? आप जानते हो कैसे करना है। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बनाओ, a/b इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 5 रहेगा और ये जब 3 जाएगा तो इधर गुणा में, तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो बनेगा a/b इज इक्वल टू क्या बनेगा, 5। समझ गए? अगर अब बात करें इसकी, तो b/c बराबर 7/4 हो जाएगा। तो b/, अगर c की बात करें तो 7/4 हो जाएगा, 7:4 हो जाएगा। अब हमको करना है ABC निकालना है। तो आपको a/b पता है और b/c पता है, तो वही अपना पुराना रूल कैसे रखो, 5 और 3। फिर उसके बाद दूसरी लाइन में 7/4। मैंने कहा था जिधर जो बढ़ाना हो, जो लिखा हो उसको आगे वही बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे 7 लिखा है तो इसके आगे 7 बढ़ाएंगे। और क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई कराओगे तो 12/21/35। तो अगर इसको लिखें तो कितना है, ABC का अनुपात कितना आ जाएगा, तो ABC का अनुपात आ जाएगा 35/21/12। बात समझ में आई कि नहीं है? बड़ा छोटा सा था और अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं मेरा मेन बेसिक जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको अगर इस टाइप का आएगा तो कैसे करेंगे, इस टाइप का आएगा तो कैसे करेंगे। मैंने हर टाइप में कवर करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी टाइप आपसे अगर कभी भी टकरा जाए, कभी भी आपको कोई भी टाइप मिल जाए, तो कभी भी आपको जुबान पे ये ना है कि नहीं सर जी ने नहीं बताया और हमको आता नहीं है। तो हर एक टाइप आप कवर करिए, बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़े प्यार से पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, लेट के पढ़िए, जैसे मन है वैसे पढ़िए, बस पढ़िए। ठीक है, मैटर इतना है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। समझ गए इस टाइप को कैसा आएगा? अब देखो, अब अगर बड़ा आ गया तब कैसे करोगे। छोटी सी ट्रिक बताएंगे, ध्यान रखना। जैसे आ गया, अगला है 2a रेशियो 3b रेशियो 4c रेशियो 5d। समझ गए? ऐसा लिखा हुआ है और कह रहा है कि ABCD का रेशियो बताओ, क्या निकालना है, A/B/C/D हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक बात बताओ कैसे करोगे, एक करोगे 2 को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सीधे सीधे कैसे करना है, A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू और C/D इज इक्वल टू। कैसे करोगे? देखो, अगर जैसे सही बटे में होता था, जैसे 1/2 अनुपात 1/3 होता था, तो ऐसे करके ऐसे मल्टीप्लाई कराते थे। समझ गए? लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करना तुमको ये कि ये वाला इधर और ये वाला इधर। देखो जाए, अगर 2a बराबर अगर 3b करोगे तो A/B इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। मतलब इसका 3 और इसका 2। तो यहाँ से तुमको करना नहीं, यहाँ सीधे मान लेना है कि जो b के आगे वैल्यू लिखी है वो a का अनुपात होगी और जो a के आगे लिखी है वो b का अनुपात होगी। तो कर दो 3/2। समझ में आएगी? या तो अपना ऐसा करोगे तब भी 3/2 आएगा। तो उतना करना ही नहीं है आपको सीधे यहीं से फाइंड करना है। बात करें B/C की, तो b का क्या हो जाएगा 4 और c का 3, 4/3। समझ गए? ऐसे अगर बात करें C और D की, तो C का 5, मतलब जस्ट अपोजिट, C का 5 और D का 4, तो 5/4। तो यहाँ से जो बड़ा लॉन्ग प्रोसेस था वो आपने यहाँ से सॉल्व कर लिया। सॉल्व आउट यहाँ से आपने कर लिया कि आपको कैसे अनुपात निकालने, आपको सीधे देखना है और लिख देना है। समझ गए? कोई भी दिमाग आपको नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप ऐसे करोगे तो निकलने वाला यही है। क्योंकि अगर B/C लेते तो B/C इक्वल 4/3 आता। तो सीधे आपको करना है कि इसका जो अनुपात होगा वो इसके सामने लिखा होगा और जो इसका अनुपात होगा वो इसके सामने लिखे। जब ऐसे लिखे होंगे तब बटे में आएंगे। तो मैंने बताया कि ऊपर एक गोला लगाना है और फिर ऐसे करके मल्टीप्लाई करना, बताया है ना। तो यहाँ पे ऐसा होगा। जब आपको ये चीज़ें पता है तो बस यहाँ पे लिख दो
ए अनुपात बी कितना है, 3:2 है। फिर बी अनुपात सी है 4:3, तो लिख दो 4:3। उसके नीचे ए लिखना है सीधे, सी के नीचे। डी कितना है, सी डी 5:4, तो सी है 5 और ये क्या है 4, 2 2 3, इधर आगे बढ़ा दो 4, ठीक है, इधर आगे बढ़ा दो 5 और इधर भी बढ़ा दो 5। तो फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, चौको 24 अनुपात 15 दूनी 30 अनुपात 5 चौको 20 2 40 और अनुपात 12 पंचे 60, ये हो जाएगा। ठीक, अब अगर ये 2 से कट जाएगा तो इसको 2 से क्या करेंगे, काटेंगे। 2 से कट करो इसको, तो आ जाएगा 30 अनुपात 20 अनुपात 15 और अनुपात 12, और इससे अब ज़्यादा कटेगा नहीं। तो अगर ए बी सी डी के अनुपात की बात करें कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात अगर डी की बात करें तो कितना आ जाएगा, 30 अनुपात 20 अनुपात 15 और अनुपात 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं है? तो इसमें मतलब करना इतना था कि जब इस टाइप का आपको दे के आएगा तो आपको ए बी का अनुपात, बी सी का अनुपात और सी डी का अनुपात कैसे निकालना है, वो यहाँ से निकालेंगे कि जो इसके आगे लिखा होगा उसको वो इसका रेशियो, और जो इसके आगे लिखा होगा वो इसका रेशियो। तो ए रेशियो बी 3:2, बी रेशियो 3 4:3 और उसके बाद में सी रेशियो डी 5:4। तो ऐसे करके आप यहाँ से अपने आंसर पर पहुँचेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे पहुँचेंगे अपने आंसर पे। ठीक, अब बात करते हैं आगे। समझ गए? चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि ए का 35%, क्या ए का 35% इज इक्वल टू बी का 42%। तो निकालना क्या है? और फिर आगे कह रहा है कि बी का 36% इज इक्वल टू सी का 27%। तो तुमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ये देखो, ये भी एक अपने आप में एक बहुत ही अलग टाइप है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा आती है, आप कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन कर पाते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप आराम से इसको कर ले जाओगे। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, ए का 35 और बी, तो ए बटे बी इज इक्वल टू 42% और बटे 35%, यही तो होगा। परसेंट से परसेंट कट गया, समझ आया? ए अपॉन बी इज इक्वल टू, ये जो का मतलब होता है गुणा, तो ये हो जाएगा जो यहाँ पे चला जाएगा। अगर बात करें इसकी तो 6/5, यही तो हो जाएगा। समझ गए? 7 से काटेंगे। तो अगर बात करें ए रेशियो बी आपका हो जाएगा 6:5। समझ गए? अब नीचे अगर बात करें तो यहाँ भी करेंगे तो बी अपॉन सी इज इक्वल टू 27% अपॉन 36%, यही तो होगा। परसेंट से परसेंट कट करेंगे तो 3:4, तो बी रेशियो सी इज आ जाएगा 3:4। समझ गए? तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। निकल आया? अब देखो, जब निकल आया तो बस फिर अपना वही करना है, 6:5 और 3:4। यहाँ पे आगे 5 बढ़ा दो, यहाँ पे आगे 3 बढ़ा दो, मल्टीप्लाई कर दो सबका, 20 15 और 18। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 18 15 20, क्योंकि ये आपस में कटेंगे नहीं, इसलिए ऐसे ही ये रखे रहेंगे। बात समझ गए? तो ये भी एक क्वेश्चन का एक बहुत ही अच्छा टाइप बनता है। तो इस टाइप को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इस टाइप को भी हमने मेंशन किया है यहाँ पे, ताकि आपको सारे टाइप बड़े ईजिली और बड़े आराम से समझ में आ जाएँ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ नोट्स बनाया करो, क्योंकि अगर आपको टाइप्स का अगर अंदाज़ा होगा कितने टाइप्स आते हैं तब आप आराम से कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। ठीक, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्या क्या आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो आगे चला जाए। चलो आगे देखो, आगे का आगे कह रहा है कि आगे का जो क्वेश्चन है, जब देखो कभी ऐसे आ जाए ए बटे बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इज इक्वल टू
5 है। तो क्या निकालना है, तो A अनुपात B अनुपात C तुमको फाइंड करना है। अब देखो ये कैसे करेंगे, ये भी एक अलग टाइप है। तो करोगे कैसे, अगर इनको ऊपर ले जाओगे तो ये अपने आप से नीचे आ जाएंगे, जब इसको उल्टा करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो कर लो उल्टा, A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? अभी ये बटे में लिखा था तो ये सीधा लिखा था, अगर इसको सीधा करोगे तो भैया इसका बटा चला जाएगा अनुपात में कि नहीं चला जाएगा। तो ये देखो हो गया। अब देखो जैसे अभी क्या करते थे, जब अभी हमने आपको दो, जिसे हमने बताया था A अनुपात B इक्वल टू 1/2 अनुपात 1/3 ऐसे बताया था, बड़ा ध्यान से समझो। तो मैंने कहा था इधर आप क्या बना लो, इधर आप गोला बना लो और ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो 3 और फिर इसका कर दो तो 2। A अनुपात B क्या आ गया, 3 अनुपात 2 आ जाता था। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे क्या चलेगा, तो यहाँ पे एक तरीका लगाओगे। कौन सा तरीका लगाओगे कि आप नीचे का ले लोगे लासा, तो कितना आएगा बताओ, सब अलग अलग हैं, 15 चौके 60, लासा कितना आएगा 60 और सब में करवा दो मल्टीप्लाई। तो 1/4 गुणते 60 अनुपात 1/3 गुणते 60 अनुपात 1/5 गुणते 60, कट कर दो, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा और 15 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ ABC का अनुपात क्या बनेगा, तो बनेगा 15 अनुपाते 20 और अनुपाते 12। बाकी आप जानते हैं कटेगा नहीं, तो A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या आ गया, 15 अनुपात 20 अनुपात 12। तो यहाँ पे ज़रा गौर करिए कि ये भी एक टाइप था। ठीक है, अगर ऐसे आपको आ जाता तो आप बहुत देर दिमाग लगाते, कैसे किया गया है, कहाँ से आ गया है, कैसे बनाया जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जैसे इस प्रकार से लिखे हुए हैं 1/B 1/C। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर ये उल्टा है तो ये सीधे हैं, तो अगर इनको बेटा सीधा करोगे तो ये अपने आप से उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ गए। तो हमने किया ABC जब किया तो ये सब उल्टा हो गए, और जब ये सब उल्टा हो गए तो अगर 2 होते हैं तो मैंने आपको तरीका बताया गोला लगा के आप गुणा करके निकाल लें। लेकिन अगर 3 होंगे तो फिर गोला वाला तरीका नहीं चलेगा, 3 हो 4 हो 5 हो, फिर आप क्या करोगे, नीचे कर ले लो लासा और सब में करा दो मल्टीप्लाई, तो आपका आराम से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, देखो अब आगे चलो, ये चीज़ समझ गए पक्का। अब देखो आगे क्वेश्चन, अगला टाइप। हर एक टाइप एक नया टाइप है और हर एक टाइप को आपको समझना है, नोट्स पक्का बनाने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ है A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू 3/4। समझ गए, ये देखो दिया हुआ है A/B बराबर B/C बराबर C/D इज इक्वल टू 3/4। तो कह रहा है कि बताओ A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की हमें क्या बताओ, वैल्यू बताओ। अब बताओ, तो यहाँ पे पता है क्या, जो अनुपात A अनुपात B होगा वही B अनुपात C होगा। ये तो समझ गए होगे ना, सब बराबर है, वही तो वही होगा C अनुपात D। आप समझ गए। तो यहाँ से अगर इतनी चीज़ें आ जाए तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता है कि हमको इनको कैसे करना है। जबकि हमें अगर हम बड़ा छोटा सा दिमाग लगाएं तो लिखा सब इन्फॉर्मेशन इसी में होती है। मैं भी मानता हूँ कि ये बेहद सरल सवाल है, नहीं बताया जाना चाहिए, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा दिमाग अलग जोनर में जाता है कि इतना सरल क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं, तो इसको भी समझना है कि जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है। समझ गए, इसमें सरप्राइज नहीं होना कि अरे ऐसा क्वेश्चन इतना सरल कैसे आ सकता है। ये सब बेकार की बातें हैं, कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है क्योंकि पेपर हमेशा बैलेंस्ड बनाया जाता है। ठीक है, ये भी आ सकता है, तो रखो जाके 3:4 3:4 और 3:4। कैसे बढ़ाते हो आगे, जो यहाँ पे हो वही आगे बढ़ा दोगे, जो यहाँ पे हो वही आगे बढ़ाओ, जो यहाँ पे हो वही आगे बढ़ाओ, सबका मल्टीप्लाई करवा दो। कितना आएगा, 16 चौको 64 आ जाएगा, और इसमें 48 और इसमें 36 और इसमें 27। अब देखो ये कहीं भी कटेंगे नहीं, समझ रहे हो, किसी से भी ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। तो A अनुपात C अनुपात जो D आया वो क्या आ गया, 27, 36, 48 और 64।
ऐसा सवाल था, जब ऐसे सवाल आएगा तो आप उसको ऐसे डील करोगे, ठीक है। इसको कोई वियर्ड सवाल डील नहीं करना है कि बहुत ही ज़्यादा पता नहीं कैसा सवाल आ गया है। बड़ा ही छोटा सवाल होता है, बड़ा सरल होता है, लेकिन आपको समझना और जानना इसका टाइप बहुत ही ज़रूरी है कि ये टाइप कैसा होता है। समझ गए? चलें अगले टाइप में। चलो अगले टाइप में चलते हैं। सब टाइप बड़े ध्यान समझना, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे चैनल की सिर्फ और सिर्फ यही विशेषता है कि इसमें जो भी आपको दिया जाएगा पूरा टॉपिक वाइज दिया जाएगा। कोई भी अपनी प्लेलिस्ट मेंटेन करता नहीं है बेटा। जो छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं अपना केवल व्यूज़ कमाने आते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम आपको हर एक चीज़ दे रहे हैं ताकि आपका पहले उसमें फ़ायदा हो, व्यूज़ तो हमारे आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिए इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है A/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/7। तो कह रहा है कि A+B+C/C की वैल्यू फाइंड करो। कैसे करोगे? एक बेटा बात बताते हैं कि अगर किसी के जो नीचे वैल्यू लिखी होती है ये खुद की वैल्यू होती है। क्या होती है? खुद की वैल्यू होती है। तो अगर A की वैल्यू बात करें, अगर A/B अगर C की बात करें तो 3:4:7 आ जाएगा। मतलब A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 4 और C की वैल्यू है 7। समझ गए? तो अगर कोई चीज़ ऊपर लिखी है और उसी की कोई चीज़ नीचे लिखी है, मतलब वो उसकी क्या है? वैल्यू है। समझ गए? और अगर ऐसे भी आप करने भी जाएंगे तब भी यही आएगा। देखो अगर ये दोनों को करो तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे तो हो जाएगा 4A इज इक्वल टू 3B। तो अगर A/B करोगे तो 3/4 नहीं आएगा। देखो 3/4 आया। समझ गए? तो अगर इसको सॉल्व आउट करोगे तब भी यही आएगा। तो इसीलिए इसके जो नीचे वैल्यू होती है खुद की वैल्यू होती है, लेकिन जब इज इक्वल लगा होता है तब, ठीक है। देखो करोगे तब भी यही आ रहा है। देखो A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4, आगे भी लेके करोगे तब भी वही आएगा। तो यहाँ से आप ध्यान रखो कि जब सॉल्व आउट करते हैं तो वही चीज़ आती है, इसलिए हमें करना ही नहीं है। जब हमको पता है तो काहे के लिए अपना समय नष्ट करना है, ठीक है। समझ गए ये चीज़? तो इसीलिए ये आ गया। अब आप जानते हैं, अब आपको तो ये लोग इन्हीं में भ्रमित हुआ करते हैं कि इनको निकालने में बहुत टाइम अपना वेस्ट करते हैं। आपको टाइम अपना नहीं लगाना है, आपको सीधे पता रखना है, ठीक है। और ये तभी होगा जब आप बार बार रिवाइज करेंगे। तो अगर हम बात करें A+B की, 3 + 4 + 7/7 14/7 इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बड़ा सरल सा है यार, कोई कठिन नहीं है। बस दिमाग लगाना है और इसके टाइप समझते जाना है। हर बार इसका कोई अगर टाइप आएगा तो आपको हर बार इसका टाइप समझना है कि ये टाइप आया तो इसको कैसे किया गया है, समय कैसे बचाया गया है। तो यही आपको सीखना होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से अब तक नोट हो गया होगा। आप देखो, अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप में। अगला टाइप कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि A-B का 70% इज इक्वल टू A+B का 40% हो तो A/B ज्ञात करो। अब देखो कैसे ज्ञात करोगे, वही करना है आपको। A-B/A+B, आइए नीचे तो आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 40%/70% कटा तो आ गया 4:7, ठीक। अब देखो यहाँ से आया A-B/A+B इज इक्वल टू 4/7। तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ। देखो ऐसा करवाओगे तो आ जाएगा 4A + 4B इज इक्वल टू 7A - 7B, यही तो आ जाएगा। अब देखो A वाला उधर ले जाओ, B वाला इधर लाओ, तो हो जाएगा 11B इज इक्वल टू 3A, यही तो हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे A/B की, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बात करें A/B की तो क्या हो जाएगा? A यहाँ पे, B यहाँ पे, तो 11/3। तो अगर हम अगर B की बात करेंगे तो आ जाएगा 11:3। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब यहाँ पे ये था कि अगर ये दोनों, ये वाला अगर आ जाएगा अनुपात निकालने के लिए तो आप क्या करोगे? तो आप यहाँ से पहले A और B की वैल्यू फाइंड कर लोगे और अपने आप से आपको, मतलब अगर आप सही से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन अपने आप से आपको आंसर दे देगा। आपको ना कुछ सोचना है ना कुछ विचारना है, अपने आप से आंसर दे के ही जाएगा आंसर। देखो ऐसे आपका आराम से आंसर आ जाएगा। समझ गए? सरल है लेकिन अच्छे हैं। अब आपके आएंगे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन।
थोड़ा सा बचा है, समानुपात कल बचाने के लिए बचा है। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पेन तथा 11 पेंसिल के मूल्य का योग 9 पेन तथा 7 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, तो 1 पेन और 1 पेंसिल के मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि 12 पेन और प्लस कितनी पेंसिल, 11 पेंसिल के मूल्य का योग, जो भी इनका मूल्य रहा होगा उनका योग 9 पेन और 17 पेंसिल, 9 पेन प्लस 17 पेंसिल के क्या है, बराबर है। तो एक पेंसिल और एक पेन और एक पेंसिल का बताना है, तो भैया पेन एक तरफ ले आओ, पेंसिल एक तरफ, तो इधर ले आओ, तो हो जाएगा 12 पेन माइनस 9 पेन इज इक्वल टू 17 पेंसिल माइनस 11 पेंसिल। समझ गए? तो अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 3 पेन इज इक्वल टू 6 पेंसिल। तो अगर पेन अपान पेंसिल करेंगे 6/3 कट के आ जाएगा 2:1, तो आ जाएगा पेन, मतलब एक भाई पेन तो एक ही तो है, 1 पेन अपान अनुपात पेंसिल इज इक्वल टू 2:1। मतलब अगर पेन 2 रुपए का है तो पेंसिल क्या रुपए की होगी, 1 रुपए की। अगर यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते तो आप आराम से बता देते कि अगर एक पेन 2 रुपए का है तो पेंसिल कितने रुपए की है, 1 रुपए की। तो यहाँ से देखो ऐसे करते हैं, कठिन कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ समझने का फेर है। आप समझते जाइए और आपको आंसर देते जाएंगे। समझ गए आप? देखो आगे अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं अनुपात और समानुपात की। किसकी बात कर लेते हैं? बात करते हैं अनुपात और समान। अच्छा, समानुपात क्या होता है? समानुपात भैया इसे लगा होता है, जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ठीक है, देखो तो समानुपात से आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको पूछेगा, और देखो समानुपात कैसे करते हो। यहाँ पे देखो इनका y पदों का गुणा, जहाँ समानुपात लगा होता है उसका मतलब होता है बराबर। क्या बराबर? क्या बराबर? y पदों का गुणा इज इक्वल टू अंतः पदों का। तो भैया वाह्य पद क्या है? ये देखो वाह्य पद, ये वाला बाहरी और ये वाला, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई और इनका अंतर वाले दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो कैसा होता है, इज इक्वल होता है। इससे क्या निकाला जाता है? इससे बेटा निकाला जाता है चतुर्थानुपाती। क्या निकाला जाए? चतुर्थानुपाती। 3-4 चीज़ें हैं, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती। तो कैसे निकाले जाते हैं जरा ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने, क्या लिया? 19:27 समानुपात 57 A। तो यहाँ पे आपको A पूछ रहा है, चाहे A कह दे और चाहे चतुर्थानुपाती। ये देखो प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। समझ गए? ये भैया इंग्लिश का A लिखा हुआ है। क्या लिखा है? A लिखा है। A की क्या पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है। तो चाहे A की वैल्यू कह दे चाहे चतुर्थानुपाती कह दे। कैसे निकालोगे? चतुर्थानुपाती करने के लिए क्या करोगे आप? समानुपात का नियम लगाओगे कि बाहरी पदों का गुणा, यहाँ पे क्या लिखाया है, बाह्य पदों का गुणा इज इक्वल टू अंतः पदों का गुणा। तो बाह्य पद क्या है? 19 गुणते A बराबर 27 × 57। तो 19 से कट कर दिया तो आ गया 3। तो A इज इक्वल टू कितना आ गया? 81। यही तो आ जाएगा। तो बताइए, या इसको कह दो चतुर्थानुपाती, क्या कर दो, चाहे कह दो चतुर्थानुपाती या कह दो A की वैल्यू। तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए आप हमेशा क्या लगाते हो? समानुपात का नियम लगाते हो। और समानुपात का नियम क्या होता है? समानुपात का नियम होता है बाह्य पदों का योग इज इक्वल टू अंतः पदों का योग, सॉरी बाह्य पदों का गुणा इज इक्वल टू अंतः पदों का गुणा। ऐसे चतुर्थानुपाती निकलता है। अगर बात करें हम बेटा तृतीयानुपाती की, तो तृतीयानुपाती कैसे निकालते हो? तृतीयानुपाती देखो, अब देखो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो तृतीयानुपाती बेटा होता है ये। क्या होता है? ये। और आपको दो, अब अभी जब चतुर्थानुपाती निकालना था तो 3 दे के आए थे। अब तृतीयानुपाती निकालना होगा तो कितने दे के आएंगे? 2 दे के आएंगे। समझ गए? जैसे देखो अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कह रहा है कि 8:32, ठीक है, का तृतीयानुपाती निकालो, का तृतीयानुपाती बताओ। तो तृतीयानुपाती निकालने के लिए बेटा मैथ में एक नियम होता है। क्या नियम होता है? होता है तृतीयानुपाती इज इक्वल टू द्वितीय का स्क्वायर अपान प्रथमा, मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर बटे पहला वाला। तो दूसरा वाला क्या है? 32, तो 32 गुणते 32/8 कट कर दो, 8 चौको 32, 4 दूनी 8 आती है, तो कितना आ जाएगा? तृतीयानुपाती भैया आ जाएगा 128।
पहली बात तो एक तो पहली बात हो गई, ये आप फार्मूला लिख लो फटाफट। क्या लिखोगे कि तृतीयानुपाती इज इक्वल टू द्वितीयानुपाती का स्क्वायर बटे प्रथमानुपाती, पहली बात। ठीक है, कि सेकंड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट, तृतीयानुपाती, थर्ड निकालने के लिए। और अगर हम बात करें ट्रिक की, एक छोटी सी ट्रिक आपको बताएंगे कि आपको ये करना नहीं पड़ेगा और आपका कैसे निकाला है, कैसे निकलेगा। देखो 8:32 समानुपात। देखो यहाँ से ध्यान देना, तृतीयानुपाती निकालने के लिए बेटा क्या होता है कि जो इनके और इनके बीच में जो सीरीज चल रही होगी, मतलब सीरीज कैसे चल रही होगी, तो 8 चौको 32, 8 चौको 32 होता है, तो बस आगे यही सीरीज फॉलो करवा देनी है। फिर इसमें 4 गुणा कर दो, 128 आएगा कि नहीं आएगा। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मात्र संयोग नहीं, हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ सही होती है कि तृतीयानुपाती निकालने की ये जो दो चीज़ें, अगर उनमें किसी का गुणा हो रहा हो, भाग हो रहा हो, कुछ जुड़ रहा हो, कुछ घट रहा हो, सेम चीज़ आगे भी कर दोगे तो हमेशा क्या निकल आएगा आपका, हमेशा आपका तृतीयानुपाती निकल के सामने आ जाएगा। कोई भी चीज़ हो, अगर जैसे हम कहें कि 9 और 72 का तृतीयानुपाती निकालो, समझ गए। तो देखो रूल से करें कि द्वितीय का स्क्वायर बटे प्रथमा, तो 9 72, 8 का गुणा करो इसमें, तो 8 दूनी 16 और 8 सते 56 और 1 57, इतना आया 567, समझ रहे हो। अब अगर रूल से निकाल लें, 9 और 72 में कितना अंतर था, 9 8 का गुणा हुआ था, बस इसमें भी एग्जैक्टली 8 का ही गुणा कर दो तो अगला तृतीयानुपाती आ जाए, कितना आएगा 576। मेरी बात समझ गए। तो ट्रिक बेटा ये है कि तृतीयानुपाती निकालने के लिए हमेशा आप क्या करोगे, तृतीयानुपाती निकालने के लिए हमेशा और हमेशा आप जितने से इसमें गुणा हुआ हो, जुड़ा हो, घटा हो, जो सीरीज फॉलो कर रही हो, बस आगे उसको एक बढ़ा दोगे तो जो तीसरा आएगा वो तृतीयानुपाती हो जाएगा। तृतीयानुपाती के बाद में बेटा एक बड़ी प्यारी चीज़ आती है मध्यानुपाती। क्या आती है, मध्यानुपाती। ध्यान से समझते जाना, ये आज के वीडियो का लास्ट सेशन है तो ध्यान से समझो। मध्यानुपाती की जब बात करते हैं, मध्यानुपाती, तो बेटा मध्यानुपाती क्या होता है, तो अगर कोई भी आपको दो संख्याएं दे दी जाएंगी, उनसे पूछा जाएगा मध्यानुपाती बताओ, तो कैसे निकालोगे। जैसे दे दी गई 36 और 9, और अगर इसका मध्यानुपाती निकालना है तो पता है आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे, तो आपका मध्यानुपाती आ जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 9 6 का 54 और 27 और 5 32, तो 324 बेटा किसका स्क्वायर होता है, तो 324 होता है 18 का स्क्वायर, इसलिए 18 क्या आ जाएगा, मध्यानुपाती आ जाएगा। और इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है कि आप कोई भी, यही ट्रिक ही है, समझ गए। क्या करना है, दोनों का अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, और जो स्क्वायर आएगी, तो हमेशा याद रखना मध्यानुपाती हमेशा और हमेशा तभी बनेगा जब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगी, समझ गए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे। और उसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर होगा उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही कहेंगे मध्यानुपाती, समझ गए। अगर एक और एग्जांपल ले लें, अगर हम एग्जांपल ले लें 5 और 125 का, हमें क्या चाहिए, हमें मध्यानुपाती चाहिए। कैसे निकालोगे, सर जी ने बताया है कि अंडर रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो, उल्टे 5 625 आ जाएगा बेटा। 625 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, इसलिए हमारा मध्यानुपाती क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, समझ गए। मतलब जो संख्या यहाँ पे आनी चाहिए हमेशा पूर्ण वर्ग ही आएगी, मतलब जिनका मध्यानुपाती आप निकालने जा रहे होगे तो हमेशा और हमेशा वो क्या बनेंगी, पूर्ण वर्ग ही बनेंगी। और फटाफट एक छोटा सा और देखते हैं कि अगर कभी दशमलव में आ जाएगा तब कैसे करोगे। जैसे आ गया कि 0.04 कामा 0.16 का मध्यानुपाती निकालो, कैसे करोगे, तो देखो 0.04 इंटू 0.16, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.0064, यही तो आएगा भाई। गुणा करोगे 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे। और जब वर्ग करते हो तो भैया अगर 4 अंक के बाद दशमलव है तो वो 2 के बाद हमें आ जाता है, समझ गए, मतलब जस्ट आधा, तो 4 आया और एक 0 लगा के लगा दो दशमलव। अगर यहाँ से नहीं समझ में आए तो यहाँ पे देखो क्या दोनों में बराबर दशमलव आए हैं, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे अगर 2 में है, यहाँ भी 2 में है, तो दशमलव भी यहाँ पे कितने में आएगा, 2 में ही आएगा, समझ गए। तो 0.8 आएगा, क्योंकि 64 है, 64 का स्क्वायर होता है 8 होता है, तो आ जाएगा 0.08, यहाँ से सही कर लो, 0.08 इसका आ जाएगा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती के साथ में इस सेशन को ख़त्म करते हैं। आगे कल यही सेशन अनुपात और समानुपात आगे जारी रहेगा, सब सारे क्वेश्चंस बताएंगे, बहुत विधिवत क्वेश्चंस बताएंगे।
तब तक के लिए सबको नमस्कार है।